नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे घर पे नीम और एलोवेरा से साबुन। तो आप वीडियो में देख सकते हैं नीम और एलोवेरा के दोनों के फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों नीम के फ़ायदे देखें तो नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। स्किन की कई परेशानी को दूर करने का नीम आसान और असरदार उपाय है। इसके औषधीय गुण त्वचा की गहराई से सफाई करते हैं। अगर आपके चेहरे पर एक्ने, मुहासे, पिगमेंटेशन जैसी कोई भी समस्या है तो नीम की मदद से आप इन परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा के फ़ायदे देखें तो एलोवेरा जेल को मुंह पर लगाने से स्किन टोन लाइट होता है, जिसके कारण आपके चेहरे पर चमक बरकरार रहती है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। ये चेहरे पर मौजूद महीन रेखाओं को हटाने में मदद करता है। एलोवेरा त्वचा को पोषण देने का काम भी करता है और ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर है। और एलोवेरा लगाने से हम टैनिंग की समस्या से भी मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आप एलोवेरा सोप का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कभी भी नई वीडियो चढ़ाऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा नीम साबुन बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होगी नीम की लीफ और एलोवेरा की लीफ की। और ये देख लीजिए गुलाब जल है, ये है ग्लिसरीन और ये है विटामिन सी सीरम। ऑप्शनल है, आप डालो तो ठीक है। ये है विटामिन ई का कैप्सूल और ये है सोप बेस। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मोल्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार हम जो आइसक्रीम की खाली कटोरियाँ होती है उनको यूज़ लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट ली है, उसमें नीम की पत्तियाँ तोड़ लेने हैं हमें। तो आप देख सकते हैं नीम की पत्तियां मैंने तोड़ ली है। आवश्यकता के अनुसार जितनी साबुन बनानी उतनी। अब मैं एलोवेरा की लीफ ले रहा हूँ और इसे अच्छी प्रकार से इसे काट लेना है और इसके अंदर के जेल को बाहर निकाल लेना है एक कटोरी में। तो आप देख सकते हैं मैंने एलोवेरा की जो जेल है बाहर निकाल ली है। आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही है हमारी एलोवेरा की जेल। और अब हमें मिक्सर के जार में एलोवेरा की ये जेल है इसे डाल देना है और जो पत्तियां है नीम की इनको भी इसमें डाल देना है और अच्छे से पीस लेना है मिक्सर में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एलोवेरा और नीम का ये जूस बना लिया है। इस प्रकार से ये पेस्ट रेडी हो चुका है हमारा। तो इसे हमें रख देना है और अब हमें आवश्यकता होगी सोप बेस की। तो सोप बेस आवश्यकता के अनुसार लीजिए, आपको जितनी साबुन बनानी है उस हिसाब से। तो मैं सोप बेस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ। जितने छोटे टुकड़े होंगे इसको पिघलने में उतना ही आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट सोप बेस है हमारे पास। अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। अब जिस पात्र में हमें सोप बेस को मेल्ट करना है उस पात्र में हमें सारे सोप बेस के टुकड़े डाल लेने हैं और हमें जिस मोल्ड में जमाना है उसे ले लेना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने इंडक्शन पे एक कढ़ाई रखी है, उसमें पानी लिया है और डबल बॉयलर विधि के माध्यम से इस सोप बेस को मेल्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पानी उबाल आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें सोप बेस के इस पात्र को रखना है सावधानी पूर्वक। ध्यान रखना है इसमें पात्र डूबे नहीं, ऊपर ही तैरना चाहिए। और जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार थोड़ा वीडियो फास्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं सोप बेस भी हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही मेल्ट हो जाए सोप बेस उसे बाहर निकाल लेना है और उसमें हमें जो पेस्ट बनाया था हमने एलोवेरा और नीम का वो इसमें डाल देना है और मिक्स कर देना अच्छी तरह से। और जो अलग इंग्रेडिएंट है जो हम अब मिलाएंगे इसमें वो इसमें डालना है, जैसे कि ग्लिसरीन है तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 1 चम्मच ग्लिसरीन लेना है आपको इसमें। और फिर हमें आवश्यकता होगी रोज़ वाटर की, गुलाब जल की, ये भी मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ इसमें। और अब आवश्यकता होगी विटामिन सी सीरम। ये ऑप्शनल है, आप डालो तो ठीक है नहीं तो चलेगा, मगर ये भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी 1 चम्मच मैंने मिक्स किया इसमें। और अब आवश्यकता होगी हमें विटामिन ई के कैप्सूल की। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। इसकी 1 कैप्सूल को मैं इसमें मिला देता हूँ और इसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर देना और वापस उस गर्म पानी में थोड़ा इसे डालकर मिक्स कर देना ताकि हमारा मेल्ट हो सके वापस।
तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने 4 कटोरियाँ ली है आइसक्रीम वाली, और उसमें मैं ये सोप बेस अब जमाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आइसक्रीम की कटोरियों में मैंने ये हमारी नीम और एलोवेरा की सोप डाल दी है, और 30 मिनट बाद ये अच्छी प्रकार से सूख जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार 30 मिनट बाद हमें ठंडे स्थान पर मैंने रख दिया था। तो ये देख लीजिए अच्छी प्रकार से सूख चुकी है, और मैं इसे एक एक करके इसे बाहर निकाल लूँगा। और आप देखना बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी होगी इसकी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट बनी है हमारी साबुन। तो एक एक करके मैं इन सारी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही परफेक्ट साबुन बनी है हमारी। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना। व्हाट्सअप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।